अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, बड़ी मजे की वीडियो और आप सब मुझे उम्मीद है कि बहुत एंजॉय करेंगे। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रियाद ट्रैवल, अमेजिंग फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्री अबाउट रियाद सिटी। वीडियो क्रिएट किए इन्फो एट एहसन ने। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू प्लैनेट रिएक्शन, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का ऐसा शहर जो एक क्या जमाने में व्यू है छोटा सा यार, गांव था, लेकिन आज ये तेजी से तरक्की कर रहा है और दुबई इसमें की कोई तरह शक नहीं है। जदीद होने की कोशिश कर रहा है, जहां बड़ी तादाद में आज तरक्की नहीं कर टूरिस्ट रहा जाते भाई। हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं 2050 में रियाद सिटी जिएगा। की। एक जमाने में इतनी सख्ती थी कि बीवियों पर नजर रखने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई थी। दुनिया की खौफनाक जगह भी रियाद में मौजूद है। इसे चॉप चॉप स्केर क्यों कहते क्या हैं? व्यू है यार, अचानक से क्या सऊदीया में बात है। इतनी तेजी से क्यों तब्दीली आ रही है? इन्हें किस बात का डर है जो ऐसा करने पर मजबूर हो गए हैं? रियाद के एक्सपो में क्या दिखाया गया है? ये यूरोप है या सऊदीया? क्या आपने कभी एक बॉक्स में पूरा शहर आबाद होते हुए देखा है? यूरोप ये से सब बढ़ कुछ के। जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं रियाद के एक शानदार सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल रियाद है। रियाद सऊदी अरब का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर सऊदी अरब के मशरकी हिस्से में वाक़या है। जी। ये एक अहम तजारती, इक्तसादी और सकाफती मरकज के तौर पर जाना जाता है। रियाद की मईशत का दारोमदार बड़ी हद तक तेल की सनत पर है, लेकिन हालिया बरसों में हुकूमत ने नए मंसूबों पर तवज्जो दी है, जिनमें सबसे अहम 2030 विजन मंसूबा है, जिसकी तफसील आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। रियाद सिटी की कुल आबादी 80 लाख के करीब है। मुल्क की मजमूई आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इस शहर में आबाद है। इस शहर का कुल रकबा 1913 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, सऊदीया कदीम जमाने में दो हिस्सों में तकसीम था। मक्का, मदीना और जद्दा के हिस्से को हिजाज कहा जाता था, जबकि दमाम और रियाज वाले हिस्से को नजद कहा जाता था। जब सऊद खानदान ने इस पर कब्जा किया तो इसका नाम सऊदी अरब रख दिया। रियाद सिटी की आबादी में बहुत से मुख्तलिफ ममालिक के लोग आकर आबाद हुए हैं, जो रोजगार के गर्ज से आए हैं। आज ये सिटी बहुत तरक्की याफ्ता बन चुका है, जहां आपको जदीद लाइफस्टाइल और ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी। इस शहर में आपको पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी बड़ी तादाद में नजर आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 लाख इंडियन, 15 लाख पाकिस्तानी और 10 लाख बांग्लादेशी इस शहर में रहते हैं और अपने घर वालों के लिए रोजगार कमाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी क्यों रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह 2030 विजन है, जिसने बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा की हैं। दोस्तों, सऊदीया को 2030 विजन की जरूरत क्यों पेश आई? आप समझ सकते हैं कि अमीर आदमी के लिए अचानक गरीब हो जाना कितना तकलीफ दे अमल है। कुछ ऐसे ही खौफ का सामना सऊदी अरब को है। आप ये मीटर देख सकते हैं, जो वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट पर मौजूद है। ये 2016 से उल्टी क्या गिनती बात चला है रहा यार। है, जिसके मुताबिक दुनिया के ऑयल और गैस के रिजर्व 1.3 ट्रिलियन डॉलर बाकी रह गए हैं, जिसमें 16% ऑयल के जखायर सिर्फ सऊदी अरब के पास हैं। मतलब इस वर्ल्डोमीटर के मुताबिक सऊदी अरब के पास ऑयल के रिजर्व सिर्फ 30 से 40 साल के रह गए हैं। सऊदी अरब की इकोनॉमी का 40% हिस्सा तेल पर मुश्तमिल है और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तेल की खपत को भी कम कर रही है। जैसा कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार तैयार की जा रही हैं, जिसके बाद शायद तेल की डिमांड बहुत कम रह जाएगी। सऊदीया की अरामको कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। सऊदी अरब की जीडीपी 1.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल है। लेकिन बड़ी इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए सऊदीया को कुछ बड़े फैसले करने पड़े, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 2030 विजन है। ये प्रोजेक्ट पूरे मुल्क में किया जा रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा रियाद सिटी के साथ मुंसलिक है। सऊदी अरब इस वक्त सबसे ज्यादा टूरिज्म और एंटरटेनमेंट को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब भी फहाशी के उस नक्शे कदम पर चल रहा है जहां आज दुबई पहुंच चुका है, क्योंकि दुनिया में टूरिज्म के साथ साथ फहाशी और अयाशी भी आम बात हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि गरीब इंसान टूरिज्म या सैर के लिए दुनिया नहीं घूम सकता। अमीर लोग टूरिज्म के साथ अयाशी के लिए भी आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सऊदीया में एक ऐसी एप्लीकेशन है जो बीवियों पर नजर रखने के लिए बनाई गई है। वैसे तो ये गवर्नमेंट सर्विस की एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन गार्डियनशिप के नाम से मौजूद है।
और इस एप्लीकेशन का नाम आबशारा है। इसमें बीवी अगर किसी भी जगह सफर करती है तो इसका मैसेज शोहर को चला जाता है कि आपकी बीवी इस वक्त इस इलाके में मौजूद है। लेकिन काफी हद तक अब इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया गया है। रियाद को लिबरल मतलब आज़ाद ख्याल बनाने का सिलसिला 2017 में शुरू हुआ, जब रियाद में सबसे पहला म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवाया गया जिसमें अमेरिकन सिंगर्स को भी बुलाया गया था। इसके बाद 2018 में सबसे पहला सिनेमा खोला गया, जो इससे पहले इस सरजमीन पर दुनिया कभी चेंज नहीं हो रही खोला गया था। दोस्तों यहाँ आपको एक हैरानकुन उन्होंने कहा बात आपके बताता पीछे चलूं, सही बुखारी शरीफ की हदीस 1037 के मफहूम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और यमन के लिए खुसूसी दुआ की कि ए अल्लाह इस पर बरकत नाज़िल फरमा। इस जगह कुछ लोग नजद के भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नजद के लिए भी दुआ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सिर्फ शाम और यमन में बरकत के लिए दुआ की। इसके बाद जब दोबारा लोगों ने नजद का पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजद में ज़लज़ले और फितने होंगे और शैतान के सींग भी वहीं से तलु होंगे। उस वक्त का नजद आज का रियाद का एरिया है। दोस्तों रियाद में एक मुराबा सिटी भी तामीर किया जा रहा है। इसे एक बॉक्स के शक्ल का बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खाना काबा की तरह डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसे जेंट क्यूब भी कहा जाता है। हैरानगी की बात यह है कि इसके अंदर आने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। एक बॉक्स में पूरा शहर आबाद किया जा रहा है, जिसमें माहौल को मर्जी से तब्दील किया जा सकेगा। मतलब मार्स का माहौल या किसी भी प्लेनेट का माहौल बनाया जा सकता है। दोस्तों कुछ अरसा पहले रियाद में एक्सपो 2025 करवाया गया है, जो सऊदीया की हज मिनिस्ट्री ने बड़े पैमाने पर मुनक्कद किया, जिसमें हज से मुतल्लक इंतजामात के बारे में बताया जाता है। इस जगह का आर्किटेक्चर भी बहुत जदीद और खूबसूरत है। इस एक्सपो में खाना काबा के अंदर का मॉडल भी बनाया गया था कि खाना काबा के अंदर कैसा माहौल होता है। ये बिल्कुल असल की तरह बनाया गया है। ये अंदर का वो कपड़ा है जो खाना काबा के अंदर का गुलाफ है, जो इस्तेमाल हो चुका है। खाना काबा के अंदर का गुलाफ भी तब्दील किया जाता है। ऐसे ही बर्तन खाना काबा के अंदर भी मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे खाना काबा के अंदर बर्तन क्यों लटकाए जाते थे। ये पुराने जमाने में खाना काबा को तोहफे दिए जाते थे, जो उस वक्त के बड़े बड़े बादशाह दिया करते थे। दोस्तों यहाँ आपको एक तल्ख हकीकत बताता चलूं, रियाद सिटी का जो आप जदीद इलाका देख रहे हैं, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए बनाया गया है, जबकि यहाँ का मजदूर तबका जो काम करने के गर्ज से रियाद आए हैं, वो इर्द गिर्द के एक खस्ता हाल इलाकों में रहते हैं, ताकि किराया कम देना पड़े और मुश्किल जिंदगी काट कर अपने घर वालों का पेट भरते हैं। इस इलाके में डेवलपमेंट ना होने के बराबर है और आज भी ये ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि तस्वीरों और वीडियोस में सिर्फ डेवलप इलाका दिखाया जाता है। दोस्तों रियाद बहुत जदीद शहर बन चुका है। 2024 में रियाद ने अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड टूरिस्ट के तोड़ दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस 80 लाख की आबादी वाले शहर में 1 करोड़ 60 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आए हैं और ये पूरे मुल्क के टूरिस्ट का 50% से भी ज्यादा है। पाकिस्तान से रियाद की फ्लाइट आपको 1,10,000 तक आसानी से मिल जाती है और सऊदीया के टूरिस्ट वीजा की फीस 40,000 के करीब है, जो 3 माह के लिए लगाया जाता है। ये है रियाद का खूबसूरत एयरपोर्ट। ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। इसे देख के भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि रियाद कितना जदीद सिटी है। लेकिन इस शहर में आपको जदीद और कदीम दोनों तरह की बिल्डिंग्स नजर आएंगी। दोस्तों सऊदी अरब में आज भी सर कलम किया जाता है। इसी तरह रियाद सिटी में एक ऐसा स्क्वायर मौजूद है जिसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। असल नाम इसका अल सिफ्त स्क्वायर है। कुछ लोग इसे चॉप चॉप स्क्वायर भी कहते हैं और तीसरा इसका नाम डेरा स्क्वायर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 330 लोगों का सर कलम किया गया है, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। दोस्तों ये है वो जगह जहां सर कलम किया जाता है। कुछ सुराहों में खून चला जाता है और कुछ सुराहों में फुआरे की तरह पानी बाहर आता है ताकि खून साफ हो जाए, और ये काम सरेआम लोगों के सामने किया जाता है, लेकिन तस्वीर और वीडियो बनाने की इजाजत नहीं होती। इस स्क्वायर में मतवा का ऑफिस भी है, मतलब आप इन्हें मजहबी पुलिस भी कह सकते हैं। 2019 तक इनकी पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इनकी ताकत को कम कर दिया है। 2019 से पहले अजान के वक्त तमाम दुकानें बंद होती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दोस्तों रॉयल फैमिली में किसी की भी अगर मौत हो जाए तो इसका जनाजा भी इस स्क्वायर में मौजूद मस्जिद, जिसका नाम इमाम तुर्क मस्जिद है, उसमें करवाया जाता है। 2019 से पहले तक औरतों के हिजाब पर मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन अब आपको बगैर हिजाब
और बगैर अबाए की भी औरतें नजर आएंगी। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर मॉडर्न बनाना चाहता है। रियाद सिटी में अल मासमक पैलेस मौजूद है जो इनकी तारीख को बयान करता है। इर्द गिर्द का आर्किटेक्चर भी बहुत कदीम स्टाइल का बनाया गया है। इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। इस किले को 13वीं सदी में तामीर किया गया था। रियाद और सऊदी अरब की सबसे फेमस सुपरमार्केट लुलु सुपरमार्केट है। ये आपको पूरे अरब मुमालिक में हर जगह नजर आएगी। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं रियाद मेन बुलेवार्ड, जहाँ आपको दुनिया भर का कल्चर एक ही जगह देखने को मिलेगा। इस जगह आकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूरोप में हैं कि अरब में हैं। ये एक जदीद रिहायशी मंसूबा है। रात के वक्त इसका नज़ारा ऐसा है कि जैसे आप अमेरिका के लॉस वेगस में हों। हर तरफ स्क्रीन और लाइट्स आपको नजर आएंगी। रियाद आने वाले टूरिस्ट को ये अपनी तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जा करता है। फाउंटेन्स, रेस्टोरेंट और शॉप आपको हर जगह नजर आएंगी। रात के वक्त भी आपको दिन का समा मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये इस्लामिक कंट्री सऊदीया है, जहां एक जमाने में फहाशी ना होने के बराबर थी। दोस्तों, रियाद सिटी से 20 किलोमीटर के फासले पर दरिया एट तोरैफ का एरिया है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी किया गया है। यहाँ आपको मिट्टी का बना हुआ पूरा शहर नजर आएगा, जहाँ सऊदीया की तारीख को बताया जाता है कि सऊदीया कैसे डेवलप हुआ। इसके अलावा 3D डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ आकर आप देख सकते हैं। रवायती खानों के रेस्टोरेंट भी हर जगह मौजूद हैं, जहाँ टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। दोस्तों, अगर आप रियाद के कल्चर को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो सूक अल जल का जरूर विजिट करें, जहाँ बहुत सी एंटीक चीजें आप देख सकते हैं। हर जगह आपको अरेबिक सकाफत नजर आएगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपने देखा रियाद सिटी जो है, मोहम्मद बिन सलमान जो कि इस शहर को मुकम्मल आज़ादाना और लिबरल टाइप बनाना चाहते हैं। तो इसमें मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्री हमने देखी, इसमें सबसे बेस्ट और सबसे जो ओवरव्यू हमें बेहतरीन चीज़ नज़र आई वो यही थी कि इस शहर का और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। इस टाइम रियाद सिटी जो है यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में, वो कह लें जैसे कहते हैं कि जापान 2050 में जी रहा है, उसी तरह जो रियाद सिटी है उसी का मुकाबला है। और जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनका अगला जो मतलब मंसूबा है या जो उनकी सोच है, जो उनका एक विजन है कि इस शहर को मुकम्मल आज़ादाना और लिबरल टाइप बना दे। क्योंकि पहले ख़वातीन इधर पर्दा करती थी, अब पर्दा नहीं करती। पहले सिनेमा घर नहीं थे, अब सिनेमा घर मौजूद है। पहले किसी किस्म की बेहयाई और किसी किस्म का कुफाशी के अड्डे मौजूद नहीं थे, लेकिन अब जो सलमान साहब हैं वो कहते हैं जी इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पहले ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता था, अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो अप्लाई कर सकती हैं और अपनी मर्जी से वो ड्राइविंग कर सकती हैं। पहले ये भी था कि जो ख़वातीन थी वो प्रॉपर अबाए में होती थी। जैसा कि वीडियो में बता रहे थे कि वो अपनी ख़वातीन को वॉच करने के लिए, निगरानी करने के लिए एक ऐप डेवलप की जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हाउस वाइफ अपने घर से बाहर गई है तो उसके हस्बैंड को उसी वक्त मैसेज चला जाता था थ्रू ऐप कि आपकी वाइफ, आपकी बीवी, आपकी बेटी इस वक्त इस जगह से इस जगह तक ट्रैवल कर रही है और ये लोकेशन है इसकी। लेकिन वो एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन थी जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने प्रॉपर उसको अभी बायकॉट कर दिया है कि मतलब ना यूज होने के बराबर है। तो ये ये वो चीजें हैं जो कि उनकी मेंटालिटी और जो वो ये करना चाह रहे हैं, जो 2030 का ये जो विजन है वो यही है बेसिकली। लेकिन इस शहर की आपने दो चीजें देखी हैं, एक दूसरा एरिया जो कि कच्चा और वो अनडेवलप्ड है जिसको दिखाया नहीं जाता, और एक आपने वो देखा है जो लाइक एज यूरोपियन कंट्रीज। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।